हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे मित्रों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल श्री राधे पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूजा आचमन सब कर लिया है। तुलसी जी का, शालिग्राम जी का, लड्डू गोपाल जी का। और अब हम पढ़ने वाले हैं कार्तिक स्नान का 20वां अध्याय। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना गवाते हुए अध्याय शुरू करते हैं। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली करता है वह कभी दरिद्री नहीं होता। इस संबंध में एक इतिहास सुनो। थुरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन होता तो मैं उसे दानादि कार्य, धार्मिक कार्य में व्यय करता। इसलिए वह सदैव विष्णु का पूजन किया करता था। वह जो कुछ कमाता वह सब व्यय हो जाता। तब इस दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने बताया कि तुम धन की प्राप्ति के लिए शिवजी की आराधना करो। तब वह शिवजी का उपासक बन गया। निदान 1 वर्ष बीतने पर तक एक दिन शिवजी ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले कि हे विप्र, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उनसे वरदान मांगो कि कार्तिक वदी अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक ना जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। निदान कार्तिक कृष्ण अमावस्या से एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उसको स्मरण कराया। तो उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी घर में दीपक ना जलावे। राजा की आज्ञा अनुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, साथ ही दीप माला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगे, हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है, तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, भगवान की शयन के समय मैं आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर से मैं वास करूँगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वर्ष पर्यंत तुम हमारे घर से नहीं जाओगी तो यहीं पर वास करोगी, तब हमारे घर में जा सकते हो। लक्ष्मी जी कहने लगी, यदि तुम विधिपूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, कार्तिक वदी अमावस्या को प्रातः काल स्नान आदि करके देवताओं पितरों का पूजन करो। दिन के 3रे भाग को में श्राद्ध करो। अनेक प्रकार के सुंदर पकवानों से ब्राह्मणों को भोजन कराओ। प्रदोष समय में दीप माला करो। अपने घर में तुलसी के स्थान पर, ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर में, चौराहे में, शमशान तथा गौशाला में दीपक जलाओ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के पहले जागती है, वैसे ही मैं भगवान के जागने से 12 रोज पहले जागती हूँ। इस दिन बाल, वृद्ध तथा रोगी के सिवाय कोई भोजन ना करे। सायंकाल हमारा पूजन करे। सबसे पहले स्वस्ति वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करे, फिर कुबेर का पूजन करके संकल्प करे, तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करे। कैसा स्वरूप है लक्ष्मी जी का? कमल के आसन पर स्थित, कमल पुष्प की माला धारण किए, कमल जैसे नेत्र वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तन के भार से नम्र, सुंदर वस्त्र आदि, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुद्ध घोड़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दे, फिर पाद्य, अर्ध आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबुल, सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करे। दीप जलावे। समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करे। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर बंधु बांधवों सहित आप भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधिवत इस प्रकार किया जिससे उसके बहुत सा धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा जी चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कार्तिक माहात्म्य का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमने जो है कार्तिक मास का 20वां अध्याय जो है समाप्त कर लिया है और पूजा आचमन तो हो ही गया है। अब हम तुलसी माँ की परिक्रमा करेंगे, ठाकुर जी को गोद में लेके, फिर सूर्य देव को अर्घ्य देंगे और हमारा पूजा पाठ जो है लगभग समाप्त हो गया है।
चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो आपने जो ये 20वां अध्याय का श्रवण किया है, आपको भी कार्तिक स्नान के समान ही फल प्राप्त हो, इसी कामना के साथ मैं वीडियो को विराम दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे।